हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पाठक आप सभी का नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को बात कर रहे हैं वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। मैंने आपके इसके कई क्वेश्चंस आपको समझाने का प्रयास किया, आपको इसके सूत्र डेराइव्ड करके दिखाए। आज मैं इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी भी है। ठीक है, तो आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसे सिद्ध करने के लिए मैं मान लेता हूँ ये क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट, इसको मैं मान लेता हूँ। मैंने मान लिया, माना tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले जाता हूं, तो मैं लिखूंगा कि tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं यहां tan a माइनस बी का सूत्र लगाएं। तो सूत्र होता है tan 45 डिग्री माइनस tan अल्फा बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2 बराबर tan थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ tan 45 का मान रखते हैं। tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan अल्फा बटे 1 प्लस 1 डॉट tan अल्फा tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा। अब मैं 1 से इसको गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इस वाले tan थीटा को तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया tan थीटा, और यहाँ मुझे मिलेगा 1 माइनस tan अल्फा बटे 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब बात समझिएगा, देखिए हमने ये LHS में बस 2 को छोड़ दिया है ना, और इस पूरे को हमने थीटा मान लिया, तो वास्तव में हमारा LHS 2 थीटा हो गया। ठीक है, उम्मीद करूँ आपको ये चीज़ क्लियर है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा सा बाद में होगा, तो हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, ये वाली जो वैल्यू हमने मानी थी, ठीक है, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, और मैं इस वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा बराबर tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा और tan बीटा बाई 2। ये आपको बाद में हम जब यूटिलाइज करें तो आपको, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, तो बाद में आपको ये वैल्यू याद रहे, इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, जिससे हम इसको बाद में यूटिलाइज कर लेंगे। और यहाँ से हमने जो tan थीटा का मान निकाला, जो हमने tan थीटा का मान निकाला, वो हमें मिला 1 माइनस tan अल्फा बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2। ये मैंने यहाँ लिख दिया, जिससे आपको ये याद रहे। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हम क्या करते हैं, ये हमने tan थीटा निकाल लिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये पूरा वैल्यू 2 थीटा बन रहा है ना, तो ऐसे ही हम यह सॉल्व करने के लिए हम याद करते हैं, हम सभी ने cos 2 थीटा का सूत्र पढ़ा है। क्या होता है tan के पदों में, क्या होता है? तो tan के पदों में हमने इसका सूत्र पढ़ा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने। अब हम क्या करते हैं, tan थीटा का मान यहां से उठाकर रखते हैं। ठीक है, जो हमने अभी निकाला था यहाँ। ठीक, तो मैं इसे लिखूंगा या cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब tan की वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस
टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बाई 2। ठीक है, ये मैंने किसकी वैल्यू रखी? ये मैंने वैल्यू रखी टेन की। ठीक है, टेन थीटा की। पर यहां तो स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है तो यहां क्या होगा? ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सेम यही काम हमें नीचे करना है। तो 1 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर। ये मुझे केवल ऊपर वाला ये हिस्सा मिला। ठीक है, अब मैं इस नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा। तो ये इधर गुणा होगा और ये होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर आएगा। मतलब 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन अल्फा का स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा का स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी वैल्यू cos 2 थीटा। क्लियर? अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो रहे। तो मैं यहां इसको मिटाता हूं। ठीक है, मैं एक लाइन मिटा के आपको बड़े प्यार से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, बड़े धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हम ये दोनों कैंसिल कर देते हैं। अब यहां क्या बचा? तो यहां जो बचा मैं उसको होल स्क्वायर के मेथड से खोल देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, ये मुझे मिलेगा यहां, माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये मुझे मिला ऊपरी भाग। सेम ऐसे ही मुझे निचले भाग को हल करना है। तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टेन अल्फा और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये पूरा का पूरा किसमें? cos 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ये हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब समझिएगा। अब इस वाले पोर्शन से तो मैं काम नहीं, हम वैल्यू पुट कर चुके हैं इसकी, तो है ना। अब हम हल करते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब मेरी बात समझिए, हमें इसे ओपन करना है। तो देखिए 1, मैंने इसका पहला पद लिया तो इसका भी पहला पद लेता हूं। तो 1 को किससे गुणा कराऊंगा? टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से। तो माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, या ऐसा करते हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए यहां इसको इस तरह से लिख देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और प्लस 2 टेन अल्फा, इसे भी गुणा कराते हैं। तो माइनस, यहां मैं ये पेयर ले रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसको मैं टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा कर रहा हूं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब ये माइनस और ये माइनस, प्लस फिर 2 टेन अल्फा इससे गुणा होगा, तो 2 टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये देखिए हमने सही लिखा है कि नहीं, फोकस कीजिए। ठीक है,
सेम प्रोसीजर नीचे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये 2 टेन अल्फा प्लस फिर इस जोड़े को यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को मैं टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा कराता हूँ, तो टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से गुणा करा दिया, फिर ये प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस 2 टेन अल्फा गुणा होगा किससे, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से। ठीक है, आ गया। अब देखिए यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है और यहां भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, तो हमारे पास टर्म कितनी है, पद कितने हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद है। 4 पद में से मैं पहले और तीसरे पद में से कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे क्या बचेगा, इस जगह बचेगा 1 और इस जगह क्या बचेगा, इस जगह बचेगा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, है ना। फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कॉमन लिया। अब सेकंड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेते हैं, तो यहां से 2 टेन अल्फा, यहां भी 2 टेन अल्फा, तो प्लस 2 टेन अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां तो बचेगा 1, माइनस की जगह प्लस है यहां, तो प्लस और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। उम्मीद करूं ये आपको समझ में आया। ठीक है, सेम काम यहां में करना, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा पहले और तीसरे पद में से कॉमन लेना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ऐसी दूसरे और फोर्थ में से 2 टेन अल्फा कॉमन आएगा, तो 2 टेन अल्फा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है cos 2 थीटा के। ठीक है, यहां तक आप देख सकते हैं, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से देख लिया आपने। अब मैं आपको कॉमन लेके दिखा रहा हूं, तो ये ऊपर की लाइन में डिलीट कर रहा हूं, ये डिलीट कर दी हमने, ये 2 पद, बस ये 2 लाइन डिलीट करनी है। ठीक है, ये 2 लाइन हमने डिलीट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए ऊपर से मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेता हूं। ठीक है, तो मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन लिया, साथ ही साथ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी कॉमन लेता हूं, तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 भी कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, पहले पद में क्या बचेगा, तो मेरे पास पहले पद में बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, और मेरे पास दूसरे पद में यहां क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2 टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब आप में से कईयों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसे बचा, हमें समझ में नहीं आया, मान लो। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान तरीका है, हमने कॉमन लिया ना ऊपर के हिस्से पे, ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने सही लिया या नहीं, तो इन्हें इस पहले पद से गुणा कराओ, देखो ये और ये कट जाएंगे और ये 2 पद आ जाएंगे, और देख लो यही तुम्हारा पहला पद है ना। ऐसे ही इन दोनों को दूसरे पद से गुणा कराओ, तो तुम पाओगे कि ये और ये कट गए, और ये 2 टेन अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 आएंगे, जो कि ये रहे। मतलब ये प्रूव कर रहा है कि आपने सही कॉमन लिया है। अब मैं नीचे से भी सेम इन दोनों को ही कॉमन ले रहा हूं, जिससे ये कट जाए, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो देखो पहले पद में तो ये दोनों खुद ही विराजमान है, तो यहां से मैंने दोनों निकाल दिए, तो 1 बचा। फिर ऐसे ही यहां क्या बचेगा, तो मैं इसको लिखता हूं प्लस 2 टेन अल्फा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2।
अच्छा, अब सेम तरीका आप यहां भी लगा सकते हो, इनको गुणा करा के देख लो, सेम रिजल्ट आपको ये नीचे वाला मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या है, cos 2 थीटा। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं आगे की। अब देखिए, समझने की प्रयास कीजिए। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं cos 2 थीटा बराबर, अब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज, ये किसका सूत्र होता है, याद कीजिए। तो ये सूत्र बनता है cos बीटा का। आप cos बीटा को tan के पदों में ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये सूत्र ऐसा बना तो ये वाला भी तो वही बना, तो इसका मतलब मैं यहां भी लिख सकता हूं cos बीटा। ठीक है, फिर ये सूत्र किसका बना, तो ये सूत्र बनता है sin 2 अल्फा का। आप sin 2 अल्फा को tan के पदों में ये ले। ठीक है, 11th के सूत्र ही है, अब 12th में नहीं पढ़े पढ़ने, 11th वाले सूत्र हैं। तो जब इसका सूत्र ये है तो इसका भी सेम हो गया, तो मतलब इसे भी मैं लिख सकता हूं sin 2 अल्फा 1 प्लस। ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं इस cos को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। ठीक, इसे मैं आगे लिख देता हूं, इसको मैं पीछे लिख देता हूं। तो sin 2 अल्फा cos बीटा बटे 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। अब यहां काम आएगा हमारा थीटा का मान। हमने जो शुरू में थीटा माना था उसको उठाकर यहां रख दीजिए, तो ये 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2, ये लिखा था ना हमने, इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 अल्फा प्लस cos बीटा बटे 1 प्लस sin 2 अल्फा cos बीटा। आप चाहें तो इसको यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, क्योंकि आपने थीटा का मान समीकरण 1 से रखा है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि जो आपको प्रूव करना था हम वही ले आए या नहीं। आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो हमें सिद्ध करना था और ये हिस्सा जो हमने निकाला, सिद्ध करके देख लीजिए हमने सेम हमारा सवाल प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, उम्मीद करूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हमने इतना बड़ा सॉल्यूशन लेकर जो हल किया, ये इतना आपको समझाने का प्रयास किया, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसा ये एक क्वेश्चन है बुक के अंदर और एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने आपको यही समझाया, केवल क्वेश्चन, एग्जाम्पल आप बुक में देख के समझ सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है कि भाई आपने ये पूरा का पूरा लिया। ठीक है, मतलब हम जब इन्वर्स पढ़ते हैं, जब भी हमने कोई इन्वर्स पढ़ा, लाइक एज हमने पढ़ा साइन इन्वर्स एक्स, तो इसका रिजल्ट हमेशा कोई ना कोई कोण थीटा ही आता है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ इस चीज़ को एक कोण नाम दे दिया थीटा, और बस क्योंकि ये है तो सेम रिजल्ट यहाँ भी वही आएगा, बस हमने उसे सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ ये सवाल ख़त्म होता है। उम्मीद करूँ आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन की। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है काफ़ी देर पहले से। आप लोग देख रहे होंगे कि सर आपने ये वाला क्यों लिख रखा है, ये तो सॉल्व ही नहीं किया। ये अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध करो और कॉट इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, बराबर x बटे 2। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखिए। इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम इसे लिखते हैं LHS, यानी कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक हमने इसे लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो हम सबको पता है कि हमने सूत्र भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, बताइए, सोचिए क्या होता है, 1 है ना, हम पढ़ के आए। तो ये क्या होता है, 1। तो अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है बताओ, तो आप क्या होगा, 1, ठीक है। इसी तरह हम सब ने साइन 2x का सूत्र पढ़ा है। अच्छा, कितनों को याद है साइन 2x का सूत्र क्या होता है? साइन 2x का सूत्र, तो हम इसको पढ़ते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर मैं साइन x का सूत्र पूछूं तो क्या होगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, यही होगा ना। तो हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको कैसा लिखेंगे, तो देखिए मैं इसमें जहां पर 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 1 की जगह तो वो लिखता हूं, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया सर एक्स बाई 2 क्यों, एक्स क्यों नहीं? तो इसलिए क्योंकि हमने साइन एक्स का सूत्र लिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब क्योंकि यहां पे कॉन एक्स बाई 2 है तो मैंने यहां भी कॉन एक्स बाई 2 ही ले लिया, ठीक है ना। फिर हम इसको लेते हैं प्लस 1 की जगह सेम प्रोसीजर एक्स बाई 2 और इसकी जगह साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, अब इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था कि फिर ये अपॉन में सेम प्रोसीजर, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अच्छा, आपको इसमें कुछ वो लगता है क्या, हम इसमें कोई सूत्र का प्रयोग कर पा रहे हैं? सोचिए, क्या यहाँ ये कोई सूत्र निर्माण कर रहा है? तो अगर गौर से देखें तो देखो पहला पद ए स्क्वायर, दूसरा पद बी स्क्वायर, तीसरा पद माइनस 2ab। देखो यहाँ भी अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, है ना। किसका सूत्र होता है ये पूरा? सोचिए एक मिनट के लिए कि हम ये सूत्र किसका लिखते हैं। तो याद करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सूत्र होता है, जैसे ये वाला सूत्र होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे ही ये सूत्र होगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सेम नीचे लिख दीजिए। तो ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस, और ये कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा कॉट इनवर्स, ठीक है। अब मैं ये ऊपर से इरेज कर देता हूं। अब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे।
तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर, इसमें भी और इसमें भी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, सेम नीचे लिखने के बाद आप गौर कीजिए कि ऊपर कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं और नीचे कौन से पद कैंसिल हो रहे हैं, इमेजिन करें। तो देखिए कॉस और कॉस ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x बाई टू। साइन और साइन कैंसिल हो गए, ठीक है। ऐसे नीचे कॉस और कॉस कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन साइन और साइन ऐड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 sin x बाई टू। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा हमारे पास, cos इनवर्स cos x बाई टू sin x बाई टू। क्लियर, मैं नीचे का मिटा देता हूं। अब cos अपॉन साइन क्या हुआ, क्या बना हमारा, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, और ये कॉट है ना, ये कॉट है। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x बाई टू, जो कि हमारी डिजायर्ड वैल्यू यानी RHS है। आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू आ गई। ठीक, तो उम्मीद करूं आप सबको ये चीज़ समझ में आए। यहाँ मैंने आपको 2 सवाल पूरे सॉल्व करके दिखाए, ठीक है। अब यहाँ इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको हर स्टेप पर दिखाया कि अगर आप फॉर्मूला याद है तो सवाल देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि यार ये तो फॉर्मूला बन सकता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे बेसिक आप वहीं अटक जाएंगे, है ना। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ है, आपको इसके फॉर्मूले बड़ी अच्छे से याद होने चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ कि बेटा 2 गुणा 5 कितना होता है, और वो मुझसे कहे सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, इट मीन्स उसको वो चीज़ मेमोराइज ही नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूँ कि बेटा 2 गुणा 5 क्या होता है, और उसके मुंह से तुरंत निकले सर 10, इट मीन्स उसे वो मेमोराइज है। इट मीन अगर वो कोई कैलकुलेशन करेगा और वहाँ 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 आया, तो उसके दिमाग में तुरंत 10 गुणा 10 प्लस 10 20 आ जाएगा। लेकिन अगर होगा ही नहीं तो कैसे आएगा। तो यहाँ बेसिक है कि आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी सलाह मानिए, आप सभी आपकी 11th क्लास के 3rd चैप्टर में आने वाले सारे फार्मूले मेमोराइज कीजिए, और इनवर्स के जो फार्मूले हमने 12th में लिखाए गए उन्हें मेमोराइज कीजिए। ये आपके लिए आगे अवकलन समाकलन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। इनवर्स में तो होंगे ही, वो तो आप करेंगे ही डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ मैंने इसको एक समझाने का प्रयास किया। अब मैं बगल में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको हल करें और x का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हल करके x का मान निकालने का प्रयास कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस कॉट इनवर्स x अपॉन x प्लस 1 हो, ठीक, नहीं, इसको हम यहाँ लिखते हैं, कॉट इनवर्स a अपॉन b हो, ठीक,
और इज इक्वल टू π/2 हो, ठीक, तब a/b का मान बताइए। ठीक है, तीसरा हम इसी में देख लेते हैं कि अगर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/6 और प्लस टेन इनवर्स 2/3 हो, ठीक है, तो इन तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, तीनों का सम क्या आएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेन इनवर्स, यहाँ क्या बनेगा बताइए। ठीक है, तो सोचिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी इसे सॉल्व करें, अच्छे से याद करें। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है स्कूल के नंबरों पर संपर्क करें। ठीक, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।